अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड क्लास 10th न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे 1.3। आज हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई द एम्पीडेंस जी एंड ई आर रिलेटेड बाय द फार्मूला ई इज इक्वल टू आई जी। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास फार्मूला जो है वो हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करंट आई गिवन बाय द फार्मूला। ठीक है, जो करंट आई है ये हमने इस फार्मूले की हेल्प से जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। जबकि हमें इसके पार्ट्स में दी हुई है ए की वैल्यू, ई की वैल्यू भी दी हुई है और हमें जी की वैल्यू भी जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 70 + 220 जॉल। ठीक है, और जी हमारे पास क्या 16 + 85 ओहम्स में है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, E इज इक्वल टू आई जी है। ठीक है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, तो जी वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे E/जी लिखेंगे। ठीक है, तो हम करंट आई फाइंड करने के लिए ई की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 70 + 220 जॉल। और ठीक है, और नीचे हमारे पास जी की वैल्यू क्या दी हुई है 16 + 8 जॉल। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपल वैसे ही है जैसे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब जे यहाँ पे हमारे पास एज आयोटा जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो हम जैसे हम कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करते थे कि ये हमारे पास हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 16 - 8 जॉल के साथ। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 16 - 8 जे हो जाएगा। ठीक है, तब इसको हम सॉल्व करेंगे 70 + 220 जॉल किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 16 - 8 जॉल के साथ। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। ठीक है, 16 का स्क्वायर -8 जॉल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, इस वाली पहली वाली वैल्यू हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 70 इंटू क्या आ जाएगा 16 - 8 जॉल और प्लस 220 जॉल को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 - 8 जॉल के साथ। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा। और -8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जॉल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऊपर वाली वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 70 को हम जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1120 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस 70 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 560 जॉल। ये आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है वैल्यूज़। ठीक है, प्लस ठीक है 220 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3520 जॉल। और ये प्लस माइनस 220 को जब हम 8 जे से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1760 जॉल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 256। ठीक है, -64 और जे स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1। ठीक है, जैसे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है और वैसे ही ये कम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 1120 माइनस प्लस माइनस कर देते हैं हम इसको, तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा 2960 जॉल आ जाएगा। ठीक है, -1760 और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास -1। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 256 और प्लस 64। ठीक है, तो 1120 और ये प्लस 2960 जॉल और प्लस 1760। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 320 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को जो है वो प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2880 प्लस 2960 जॉल आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 320 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे मतलब कि 2880 को डिवाइड करेंगे हम 320 के साथ और प्लस 2960 को डिवाइड करेंगे हम 320 जॉल के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तो वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 32 1 ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी 9 ठीक है, और यहाँ पर भी कैंसिल आउट करेंगे बट ये हमारे पास वैल्यू जो है वैसी कटिंग जो है नहीं होगी तो हम इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं कि ये आंसर आएगा 9 + 9.25 एम्पेयर। ठीक है, जॉल एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आंसर है, करंट का आंसर आ जाएगा। अब हम सेम उसी तरह ठीक है दोबारा से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने आई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है और ई और जी की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है। ठीक है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि था ई इज़ इक्वल टू आई जी। ठीक है, तो जब हमने आई निकालना है तो ये क्या हो जाएगा E/जी हो जाएगा। ठीक है,
अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आई इज़ इक्वल टू ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 85 प्लस 110 जॉउल और नीचे हमारे पास जी की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4J जॉउल। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 प्लस 4J के साथ और इसको भी 3 प्लस 4J के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 85 को हम प्लस 110 जॉउल को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ 3 प्लस 4J के साथ और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 4 जॉउल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या आएगा 85 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ 3 प्लस 4J के साथ और प्लस 120 जॉउल जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 जॉउल के साथ। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और ये आ जाएगा जॉउल का स्क्वायर। ठीक है, 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 255 आ जाएगा प्लस 85 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 340 जॉउल आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 110 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 330 जॉउल और प्लस 110 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 440 जॉउल आ जाएगा। ठीक है, जॉउल का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 9 ऐसे ही माइनस 16 और इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो I इज़ इक्वल टू 255 प्लस, अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस 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 होंगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 670 जॉउल आ जाएगा प्लस 440 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 प्लस 16 हो जाएगा। I इज़ इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस माइनस और 25 से हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 185 आ जाएगा और प्लस 670 जॉउल आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है इनको डिवाइड करना है, तो I इज़ इक्वल टू क्या आएगा -185/25 प्लस 670/25 जॉउल आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 को जब हम 5 के टेबल से करेंगे ये 5 सा हो जाएगा। ठीक है, और 3 5 ज़ा 15 और 3 कैरी जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 134। ठीक है, तो आई का आंसर करंट का आंसर हमारे पास क्या आया 37/5 प्लस 134/5 जॉउल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसी का जो है वो बी पार्ट था जिसमें हमने फाइंड जी करना है। ठीक है, गिवन हमें क्या दी हुई है ई और आई की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है। ठीक है, आई इज़ इक्वल टू -16, तो ई की वैल्यू भी दी हुई है और आई की वैल्यू भी दी है, तो हम उसी फार्मूले को जो है वो यूज़ करके इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारे पास ई इज़ इक्वल टू आई जी, आई और जी था। ठीक है, अब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो जी इज़ इक्वल टू ई ओवर आई हो जाएगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या है -50 प्लस 100 जॉउल ओवर आई की वैल्यू हमारे पास क्या है -16 माइनस 2J। ठीक है, अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे -16 प्लस 2J के साथ और नीचे भी क्या आ जाएगा -16 यार प्लस 2J आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे -50 प्लस 100 जॉउल को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -16 प्लस 2J के साथ और नीचे क्या आ जाएगा -16 का स्क्वायर और -2J का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो Z इज़ इक्वल टू क्या आएगा -50 को हमने उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो -16 प्लस 2J और प्लस 100 जॉउल इज़ इक्वल टू -16 प्लस 2J हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा हमारे पास 256 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 जॉउल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 50 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1800 और प्लस माइनस माइनस 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 जॉउल आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस 100 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 जॉउल आ जाएगा और प्लस 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 और ये क्या आ जाएगा 200 जॉउल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 256 माइनस 4 इंटू -1 आ जाएगा। ठीक है, Z इज़ इक्वल टू ये 800 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस साइन माइनस का और ये क्या बन जाएगा 1700 जॉउल बन जाएगा
और प्लस 200 इंटू -1, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 256 और प्लस 4 आ जाएगा। तो 800 और -200 हमारे पास आंसर क्या आएगा 600 माइनस 1700 जॉल ओवर 260, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 260 आ जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 600 बाई 260 माइनस 1700 बाई 260 जॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 0 0 से हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो z इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 2 13 और 2 30, ठीक है। तो 30 बाई 13 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और माइनस इसकी भी हम कटिंग करेंगे तो 2 13 और 2 85, ठीक है। तो 85 बाई 13 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है, कि E इज़ इक्वल टू 100 + 10 जॉल और I इज़ इक्वल टू -8 + 3 5। जी की वैल्यू जब हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फार्मूला है E इज़ इक्वल टू IG, हमने जी फाइंड करना है तो आई जो है वो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 + 10 जॉल ओवर हमारे पास आई की वैल्यू क्या है -8 + 3J, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 - 3 जॉल के साथ और नीचे भी क्या आ जाएगा -8 - 3 जॉल, ठीक है। अब 100 + 10 जॉल को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -8 - 3J के साथ और नीचे क्या आ जाएगा -8 का स्क्वायर और -3 जॉल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है -8 - 3 जॉल के साथ और प्लस 10J को हमने मल्टीप्लाई करना है -8 - 3 जॉल के साथ, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64 और -9 इसका स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 जॉल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा -800 आएगा, ठीक है। और ये -300 जॉल आ जाएगा और प्लस 10 8 हमारे पास प्लस माइनस माइनस और 10 8 80 जॉल और प्लस माइनस माइनस और 10 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 30 जॉल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 64 - 9 इंटू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -800, अब ये माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा -380 जॉल आ जाएगा, ठीक है। -30 इंटू -1 और नीचे क्या आ जाएगा 64 + 9 तो -800 और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 800 - 380 जॉल प्लस 30 प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 73 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको -800 और प्लस 30 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -70 और -380 जॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो -770 बाई 73 और -380 बाई 73 जॉल, ठीक है। अब ऊपर इवन नंबर है नीचे ऑड है तो ये इनकी आपस में कभी भी जो है वो कटिंग जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्या होगा यही इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पार्ट सी में जो है वो हमने इसको सॉल्व करना है कि एवेलेट 1/z - z स्क्वायर व्हेन z इज इक्वल टू 1 - i/10, ठीक है। z की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है तो हमने इस z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और मतलब कि इसको हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे z की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 1 - i/10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हमने z स्क्वायर लेना है तो z स्क्वायर क्या आएगा कि 1 - i/, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू का जो है वो हम अलग स्क्वायर ले लेते हैं और नीचे 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हम फार्मूला ओपन कर देते हैं तो ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू i प्लस i का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो 1 - 2 i प्लस i का स्क्वायर ओवर 100। अब हम इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें i स्क्वायर की तो क्या आएगी -1/100, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या वैल्यू आई हमारे पास -2 i/100 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि z - z स्क्वायर सॉल्व करना है तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 - i/10 और ये माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2 i/100, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसका एलसीएम लेंगे हम इसका, ठीक है। तो हम पहले इसका ये सेम कर लेते हैं तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ।
1 माइनस आयोटा और ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा ओवर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास 10 माइनस 10 आयोटा ओवर 100 इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर 100, ठीक है। अब एलसीएम जो है वो हमने सेम कर लिया, तो नीचे एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 100 और ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 और ये माइनस 8 आयोटा ओवर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 ओवर 100 माइनस 8 ओवर 100 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 ओवर 10, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, सॉरी एक ही है ना हमारे पास, हमने इसको अलग नहीं करना था, हम इसको ना यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। z माइनस जेड स्केयर तक, ठीक है। हम इसको मज़ीद, क्योंकि फिर हम दोबारा से वही वैल्यू हमें दोबारा से जो है वो इसको कॉमन एक डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये z माइनस जेड स्केयर की वैल्यू आ गया। अब हमने क्या करना है 1 ओवर z माइनस जेड स्केयर करना है, ठीक है। और ये हमारे पास 1 और z माइनस जेड स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 100 ओवर 10 माइनस 8 आयोटा, 10 माइनस 8 आयोटा ओवर 100, ठीक है। तो अब ये फ्रैक्शन से नीचे फ्रैक्शन है तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 100 ओवर 10 माइनस 8 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने मतलब अब हमारी 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए।